everyone, here's Nazia Adan. Welcome back to my channel. आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप कास्टिंग क्या होती है पाइथन में. What is type casting in Python? Type casting in Python, also known as a type conversion, ये एक प्रोसेस है. टाइप कन्वर्जन को पाइथन में टाइप कास्टिंग के नाम से जाना जाता है. इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ वैल्यू फ्रॉम वन डाटा टाइप टू अनदर. ये एक प्रोसेस है जिसमें वैल्यू डाटा टाइप होती है, इसको किस में चेंज किया जाता है, दूसरे डाटा टाइप पे. एंड दिस इज ऑफन नेसेसरी व्हेन परफॉर्मिंग ऑपरेशंस एंड दैट रिक्वायर्स स्पेसिफिक डाटा टाइप्स और व्हेन हैंडलिंग यूजर इनपुट. ये ज्यादातर हमारे पास ऑपरेशंस जब हमें चाहिए होते हैं, डाटा टाइप को कन्वर्ट करवाना होता है, या ज्यादातर हम यूजर से इनपुट ले रहे होते हैं. इनपुट का रिजल्ट किस में आ रहे होते हैं, हमारे पास स्ट्रिंग में. तो बेसिकली हम इसे कन्वर्ट कर रहे होते हैं नंबर्स के अंदर. एक्सप्लिसिटली हम कन्वर्ट करते हैं और डाटा टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन भी हम इसे कहते हैं. There are two main types of typecasting in a Python. Implicit typecasting and explicit typecasting. हम देखते हैं कि implicit typecasting क्या होती है. This occurs automatically when Python converts a data type to another. ये एक प्रोसेस है हमारे पास. Python इसे यूज करता है एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए. And to avoid data loss or to perform an operations, ताकि हमारा डाटा लॉस होने से बच जाए. यहाँ पे एग्जाम्पल की मदद से हम देखते हैं कि इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग किस तरीके से वर्क करती है. यहाँ पे मैंने एक रिजल्ट नाम की वेरिएबल बनाई और यहाँ पे वैल्यू स्टोर करवाई है इंटीजर 5 और यहाँ पे ऐड करवाए 3.14 हमारे पास फ्लोटिंग वैल्यू. अब यहाँ पे मैंने प्रिंट का फंक्शन लगाया और यहाँ पे मैंने जो वेरिएबल बनाई थी यहाँ पे ये वेरिएबल लिखी. अब ये हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है 8.14. अब फ्लोट क्या है, इंटीजर से सुपीरियर है. फ्लोट के अंदर डेसिमल्स होती हैं. पॉइंट समथिंग जो है क्या करता है, वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिखाता है. एक हमारे पास है इंटीजर और दूसरा हमारे पास है फ्लोट. ये क्या है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है. यानी कि जनरली हम कह सकते हैं कि फ्लोट इज अ सुपीरियर वैल्यू एज कम्पेयर टू इंटीजर. तो यहाँ पर पाइथन क्या करेगा कि फ्लोटिंग वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा, यानी हमारा डाटा लॉस होने से बच जाएगा. यहाँ पे हम देखते हैं एग्जाम्पल की मदद से कि इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग किस तरह से की जाती है. यहाँ पे मैंने सैलरी नाम की एक वेरिएबल बनाई और यहाँ पे वैल्यू स्टोर करवा रही हूँ मैं 5000. दूसरी मैंने बोनस नाम की एक वेरिएबल बनाई और यहाँ पे वैल्यू स्टोर करवा रही हूँ 2000.50. अब यहाँ पे मैं टोटल सैलरी बनाई और यहाँ पे सैलरी बोनस. अब यहाँ पे हम प्रिंट का फंक्शन लगाया. टोटल सैलरी और यहाँ पे मैंने एक और प्रिंट का फंक्शन लगाया एंड पैरेंथेसिस का साइन और यहाँ पे हम इसकी टाइप भी चेक करेंगे. मैंने टाइप लिखा एंड देन के यहाँ पे टोटल वेरिएबल नाम की जो मैंने एक वेरिएबल बनाई है टोटल सैलरी, यहाँ पर मैंने. अब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आ रहा है. कोड को एग्जीक्यूट करते हैं. ये देखिए हमारे पास आंसर आ रहा है 7000.5. अब यहाँ पे हमने एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करवाई थी सैलरी नाम की वेरिएबल में और यहाँ पे बोनस नाम की वेरिएबल बनाई और यहाँ पे 2000.50
ये एक फ्लोटिंग वैल्यू मैंने स्टोर करवाई। अब यहाँ पे हमारा जो आंसर आ रहा है 7000.5। अब यहाँ पे क्या किया पाइथन ने, इस इंटीजर को फ्लोटिंग वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया और हमारे पास ये आंसर आया। यानी कि फ्लोट क्या है, इंटीजर से सुपीरियर है, फ्लोट के अंदर ज्यादा डाटा स्टोर हो सकता है। तो इसने क्या किया, इसे इम्प्लिसिट कर दिया इस इंटीजर को फ्लोटिंग वैल्यू के अंदर। एक है हमारे पास इंटीजर और दूसरा हमारे पास फ्लोटिंग वैल्यू। तो हमारे पास दिस इज अ सुपीरियर वैल्यू टू फ्लोटिंग, इज अ सुपीरियर वैल्यू एज कम्पेयर टू इंटीजर। तो हमारे पास ये क्या आया, आंसर 7000 पर, यानी हमारा डाटा लॉस होने से बच गया और हमारे पास आंसर आ गया फ्लोटिंग वैल्यू में। ये है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग इन अ पाइथन। और ये देखिए यहाँ पे हमारे पास इसका जो है वो इसकी टाइप आ गई है, वो क्या है, फ्लोट। सो ये है हमारे पास इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग इन पाइथन। अब हम देखते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है पाइथन में। So this involves explicitly converting a value to a desired data type using built-in functions. इस प्रोसेस के अंदर हम अपनी मर्जी की डाटा टाइप को कन्वर्ट कर देते हैं यूजिंग built-in functions. Programmers use these functions to control the data type conversion. Programmers इस टाइप कन्वर्जन को मैनुअली परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल की मदद से यहाँ देख सकते हैं कि इंटीजर को कन्वर्ट अ वैल्यू टू एन इंटीजर एंड फ्लोट को हम कन्वर्ट अ वैल्यू टू अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, और यहाँ स्ट्रिंग को कन्वर्ट अ वैल्यू टू अ स्ट्रिंग एंड बुलियन को कन्वर्ट अ वैल्यू टू बुलियन। एग्जाम्पल की मदद से हम देखते हैं कि ये किस तरह फंक्शंस को हम यूज करते हैं। नम इंट नाम की मैंने एक वेरिएबल बनाई और यहाँ पे वैल्यू स्टोर करवाई है इंटीजर 10, और नम फ्लोट नाम की मैंने एक वेरिएबल बनाई और उसमें यहाँ पे फ्लोट लिखा एंड नम इंट, ये जो मैंने वेरिएबल बनाई थी यहाँ पे मैंने ये लिख दी और प्रिंट का फंक्शन लगाया और यहाँ पे टाइप लिखा है, हम इसकी डाटा टाइप चेक करेंगे और नम फ्लोट नाम की जो मैंने वेरिएबल बनाई है इसे यहाँ पे लिख दिया। अब ये कन्वर्टिंग एन इंटीजर टू फ्लोट, अब ये क्या है, इंटीजर जो है फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हम दूसरी एग्जाम्पल। यहाँ पे स्ट्रिंग नम नाम की मैंने एक वेरिएबल बनाई और यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करवाई है, और इंट नम नाम की मैंने एक वेरिएबल बनाई, यहाँ पे इंट लिखा एंड देन इस वेरिएबल को यहाँ पे मैंने लिख दिया और यहाँ पे प्रिंट का फंक्शन लगाया और यहाँ पे टाइप, हम इसकी डाटा टाइप चेक करेंगे और इंट नेम की जो मैंने वेरिएबल बनाई है वो यहाँ पे लिख दिया। अब कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू एन इंटीजर, अब ये क्या करेगा कि स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। अब थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, कन्वर्टिंग अ फ्लोट टू अ स्ट्रिंग। पी वैल्यू नाम की मैंने एक वेरिएबल बनाई और यहाँ पे 3.14 फ्लोटिंग वैल्यू यहाँ पे मैंने स्टोर करवाई और स्ट्रिंग पी नाम की मैंने एक वेरिएबल बनाई, यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा एंड पी वैल्यू जो यहाँ पे मैंने वेरिएबल बनाई थी यहाँ पे मैंने लिख दी और यहाँ प्रिंट का फंक्शन लगाया और टाइप, यहाँ हम डाटा टाइप चेक करेंगे तो यहाँ पे मैंने टाइप लिखा एंड स्ट्रिंग पी आई की जो मैंने वेरिएबल बनाई है यहाँ पे मैंने लिख दी। अब ये कन्वर्टिंग अ फ्लोट टू स्ट्रिंग, ये इसे क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा फ्लोट को स्ट्रिंग में। And let's move on to the screen to implement the concept of typecasting in Python. हम देखने जा रहे हैं कि explicit typecasting को किस तरीके से Python में एग्जीक्यूट किया जाता है। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊंगी यहाँ पे int num name की और यहाँ पे मैंने वैल्यू स्टोर करवाई है 42। अब यहाँ पे मैं फ्लोट नम नाम की एक वेरिएबल बनाऊंगी और यहाँ पे हम फ्लोट, अब हम इस वेरिएबल की डाटा टाइप को चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। देन मैंने एक सेकंड वेरिएबल बनाई फ्लोट नम नेम की और यहाँ पे फ्लोट का फंक्शन यूज करेंगे और यहाँ पे इंट नम नेम की जो मैंने वेरिएबल बनाई है इसे हमने रैप किया एंड देन के प्रिंट का फंक्शन लगाएंगे और इस फ्लोट नम नाम की जो वेरिएबल बनाई है मैंने इसे यहाँ पे हम रैप करेंगे एंड देन के सेकंड प्रिंट का फंक्शन लगाया मैंने और इस पे हम अपनी डाटा टाइप को चेक करेंगे तो हमने इसमें टाइप का फंक्शन लगाया एंड यहाँ पे हमने जो
फ्लोट नम नाम की जो सेकंड वेरिएबल बनाई है उसे मैंने यहाँ पे रैप किया और यूजिंग कंट्रोल एस हम अपनी फाइल को सेव करते हैं एंड देन कि हम इसे रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। तो ये देखें यहाँ पर जो है हमारी डेटा टाइप, हमारी डाटा टाइप है वो फ्लोटिंग वैल्यू में कन्वर्ट हो गई है और हमारी यहाँ पे जो है फ्लोट नम, यहाँ पे हमारी टाइप भी आ रही है और वो फ्लोट टाइप आ रही है। अब हम देखते हैं अपने एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का दूसरा कोड। तो हम मूव करते हैं अपने सेकंड कोड की तरफ और यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग नम नेम की एक वेरिएबल बनाई और यहाँ पे स्ट्रिंग में हमने वैल्यू स्टोर करवाई है 1 2 3 और यहाँ पे मैंने इंट नम नेम की एक सेकंड वेरिएबल बनाई है और यहाँ पे इंट का फंक्शन लगाया। हम इसे टाइप कास्ट करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ इंटीजर, स्ट्रिंग को हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो हमने इंट का फंक्शन लगाया यहाँ पे और यहाँ पे स्ट्रिंग नम नेम की जो मैंने वेरिएबल बनाई है यहाँ पर इसे रैप किया एंड देन के प्रिंट का फंक्शन लगाया, पैरेंथेसिस का साइन और यहाँ पे इंट नम नेम की जो मैंने वेरिएबल बनाई है इसे यहाँ पे रैप किया एंड देन के प्रिंट का फंक्शन लगाया यहाँ पे, पैरेंथेसिस का साइन और यहाँ पे हम इसकी डाटा टाइप चेक करेंगे तो यहाँ पे मैंने टाइप का फंक्शन लगाया एंड यहाँ पे हम इंट नम नेम की जो मैंने वेरिएबल बनाई है यहाँ पे इसे रैप किया। अब यूजिंग कंट्रोल एस हम अपनी फाइल को सेव करते हैं और अपने कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या है। तो ये देखें हमारी जो स्ट्रिंग है वो इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट हो गई है और हमारी जो डाटा टाइप है वो आ रही है इंटीजर। तो हमारा कोड एग्जीक्यूट हो गया है और इसका यहाँ पे आउटपुट आ चुका है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पाइथन में ऑपरेटर्स क्या होते हैं। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।